करके भी दिखाया। हाँ वो तो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, ठीक हो? बाबे की फुल कृपा वाहिगुरु। हाँ। हाँ जी। अभी इसने हटाया, कल वो पोस्ट जो डाल रखा था, इंडियन आर्मी का पोस्ट हटाया इसने, हटाया जिसमें हटाया हटाया, देखा मैंने, हाँ देखा मैंने, हटाया। हाँ, बट अभी ये वो अलग लेवल की बकचोदी कर रहा है। बट हमारा नहीं जो नहीं, टारगेट था एक उसने मिनट सूफी हटाया भाई, वो। एक मिनट सूफी भाई, फिर बात को मत बढ़ाइए, बात खत्म हो गई। तो विक्की भाई, अरे आप इस यार बात से उसने सहमत हैं? पोस्ट आप हटा ली, बात वहीं से खत्म हो गई ना। विक्की भाई, आप आप सहमत हैं कि नहीं है? बात, मेरे को एक बेनती है आपसे, जो आप बात कर रहे हो मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, क्योंकि इच्छा है आपका चेहरा देखने की वाहिगुरु। मैं चेहरा किसी को नहीं दिखाता हूँ, कभी कभी किसी को नहीं दिखाता हूँ। मैं कभी भी कैमरे में नहीं आता हूँ विक्की भाई, कभी भी कैमरे में नहीं आता हूँ मैं। कोई, हमने हाँ, भी नहीं देखा आज तक विक्की भाई, ये सच बात चलो है। कोई ये बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, बोलो। हाँ तो आप तो सहमत हैं विक्की इस भाई चीज से देखो, कि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया? वो बंदे ने पोस्ट हटा दी है, ठीक है। तो ये बात को अब यहीं पे ही रोक दो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं नहीं, ठीक है, कोई अब खत्म हो गई। हाँ, अब उसने गलती की थी, उसने पोस्ट हटा ली, बात यहीं पे खत्म हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है। जब कोई गलती करता है, जब वो माफी मांगता है, तो वाहिगुरु हमने माफ किया ही है वाहिगुरु। हाथ हाँ, जोड़ने वाले को कभी पता नहीं है, कभी उसने बोला कि भाई अगर मेरी पोस्ट से जो लोगों को मतलब के दुख, मतलब के जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा है, तो उसने हटा दी पोस्ट, करेक्ट करेक्ट ठीक है ना। करेक्ट। तो सूफी भाई उसने पोस्ट हटा दी, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सूफी भाई इस बात से? नहीं नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? हमारा हमारा जो धर्म था, हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए अपना निभाया भाई हमने, हमें अब क्यों तकलीफ होगी? प्रॉब्लम पता है क्या है? वो टर्बन में शहादत मौजूद है ना वाहिगुरु। वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो भारत के लिए हाँ, उन्होंने वो तो अपना, बात है, वो बात तो है ना, इसीलिए तो और पीपल सपोर्ट यू। एक जो भी शहादत, पोस्ट थी, सुनो भाई, मैं आपको, आपका नाम क्या है वाहिगुरु? आपका मुझे नाम? मुझे लोग पनौड़ी बोलते हैं। पनोडी जी, मेरी बात एक मिनट सुनो ध्यान से। मेरे बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट में जो शहीदी परिवार से बिलोंग करते हैं, जो इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में। उन सबका सेवा करना मेरा फर्ज है, वो चाहे कोई भी धर्म का रहे, मेरा सेवा करना बहुत मेरा फर्ज है। तो इंडियन आर्मी का, परिवार का, या एयरफोर्स या नेवी, क्योंकि उन्होंने हमारा रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित सही किया। बात, हाँ 100%। हाँ, उसमें कोई भी रहे, मुस्लिम रहे, कोई फर्क ये नहीं पड़ता है, बस एक यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट। राइट राइट राइट। और वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो कोई स्थान का यूनिफॉर्म नहीं है, वो भारत। सही बात है, वाहिगुरु, एग्री विथ यू 100%। वाहिगुरु। हाँ, और तो रही बात आप मेरे बारे में अगर बोलोगे कि रिलीजन को रिस्पेक्ट किया नहीं, कुछ चीजें मेरे को दिखाना है वाहिगुरु, ताकि आप लोगों को मैं कुछ बता पाऊं कि मेरा बैकग्राउंड से लेके जो भी था वाहिगुरु, मैं गणपति विसर्जन से लेके, ये देखो कुछ फोटोज है। अरे नहीं, हमने तो अरे भाई हमने तो बोला ही नहीं कि आपने कुछ बोला, ये तो कोई लड़की की बात चल रही थी कि जो लड़की ने हिंदुओं के लिए गलत बोला है, वो तो वो लड़की की बात चल रही थी। तो वर्ल्ड में वो नीच, उनसे बेकार जात का बंदा इस दुनिया में कोई होगा जो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के बारे में इंसल्ट करे। पहली बात तो बकरे के, इससे बकरे के जगह तो जो भगवानों के बारे में गलत बोलता है, पहली बात। क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, इंडिया की मिट्टी का हिस्ट्री बहुत तगड़ा है। हनुमान जी, ये बड़े बड़े अच्छे की मैं घमंड बता रहा हूं। रावण ने क्या समझा था कि ये बंदर है, कुछ नहीं कर पाएगा, मजाक उड़ाया था, लेकिन वो बंदर नहीं, हनुमान जी ने पूरा लंका की मां बहन कर दी। इतिहास है ना, एक हाथ में पहाड़ उठाए, हिस्ट्री, इतना बड़ा इतिहास है। पत्थर कितने मूर्तियां हैं, इतना सब कुछ है। हम रिस्पेक्ट करते हैं वाहिगुरु, हम दिल से मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा फर्ज है, अगर हमने इज्जत नहीं दिया या हमने उसके लिए लड़ाई नहीं किया ना, तो हम काय के वाहिगुरु फौज, हम अकाल की फौज है, देखते एक फतेह करेंगे, जिधर भी घुसेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमें रोक सकता है कोई। ये हक हमको संविधान ने दिया, ये हक हमको संविधान ने दिया, आर्टिकल 25 ना। हम कृपाण कहीं पे भी कैरी कर सकते ना। क्यों कैरी कर सकते? जब एक लड़की का रेप हो, या हमने देखा कि वो लड़की को कोई छेड़ रहा है, तो ये खुलेगा और कृपा करेगा निष्काम होके।
सोचेगा नहीं वो लड़की कौन सी जात की है। मैं पैदा बात हुआ तो है। भाई मेरा आंख बनता, मेरे को नहीं मालूम मैं कौन सा धर्म में पैदा हुआ, बच्चा था ना। तो वो रिलीजन वो बाद में, ह्यूमैनिटी वो पहले, पहले इंसानियत। अभी ये वीर पनोड़ी जी को कभी कुछ ब्लड लगेगा ना तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं ब्लड दूंगा, मेरा भाई है सही वो, बात मैं है। खून दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये यस, खून तो एक ही है यार, कौन एक ही सब है? एक। अग्रीड अग्रीड, बापे नानक सही बोला। जी का लंगर, बापे नानक जी का लंगर 20 रुपए का सच्चा सौदा पूरे वर्ल्ड में आज। फिक्स्ड डिपॉजिट, उस टाइम पे कोई नहीं देखता है ह्यूमैनिटी क्या भूख लगती है। नंगा कुत्ता नहीं है, नंगा इंसान है। कुत्तों को कपड़ा नहीं दिया महाराज ने, लेकिन हम एक्चुअली नंगे। हम, ये अलग जात का है, वो अलग जात का है, ये जात है, वो जात है, क्या मतलब यार। कुत्तों को कोविड नहीं है, कुत्तों को मास्क नहीं डालना पड़ा, हमको मास्क डालना पड़ा, हम ऊपर वाले को मुंह तक नहीं दिखा पाए। ये इतना बेकार सोच पे हम जी रहे हैं यार। इंडियन पॉपुलेशन, अगर जितना भी इंडियन पॉपुलेशन का एक एक बच्चा, एक एक फैमिली, एक एक इंसान ने अगर ब्लड 3 महीने में डोनेट किया ना, हॉस्पिटल में कोई खून के लिए नहीं रोएगा, लेकिन कोई डोनेट नहीं करता। इतनी सी सुई से फटती है लोगों की। हकीकत में बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इधर सिंगों के हाथ अलग हो जाते, जंग में हाथ अलग हो जाते, हाथ अलग वाला लेके गया हूं मैं हॉस्पिटलों में, लेकिन कभी पलटा नहीं। महाराज ने ये, हम जब खून देखते ना, बकरों को जब झटकाते ना, हजूर साहब अब चल रहे रामदेव में, हम वो खून पीते कच्चा। हमें कोई उबालने का नहीं, कच्चा पिएंगे। महाराज के सिंह है, गुरु की लाडली फौज। कल के इंटरव्यू के बाद से बहुत सारे इसको भी फोन आए रहेंगे। सूफी, कॉल आया ना तुझे? हाँ, मेरे को बहुत फोन आए, बहुत सारे कॉल आते। क्या आते? ये बोल के कि उस बंदे ने टर्बन के बारे में गलत बोला होगा तो बोलो, पुट्टा टांग देंगे, उल्टा टांग देंगे उसको। हाँ, मैं एक बात बोलूं, मेरे को हिंदू धर्म से जितना प्यार है ना, एंड आई रियल रिस्पेक्ट, मुझे प्यार है हनुमान जी से, मुझे प्यार है शिव जी से। जो शिव जी का स्थान है ना, कहां पर? कैलाश पर्वत। वर्ल्ड में अंबानी को भी एक और बार पैदा होना पड़ेगा उधर चढ़ने के लिए, खुद का प्राइवेट जहाज से भी। ये कोई मानता है? बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड में ना एक और बार पैदा होना पड़ेगा किसको? उससे भी अंबानी से भी 50 गुना भी ज्यादा आ गया ना, नहीं चढ़ पाएगा कोई। वो पावर है, ओम निकलता है वहां पर, इतना बड़ा सब कुछ है, लेकिन हम किस पे लड़ते? हम किसकी ये करते? कोई लोग मूर्ति फोड़ते। मेरे सामने जिस दिन शिव जी का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति, या किसी देवी का मूर्ति, अभी देवी का टाइम चल रहा है, किसी ने भी फोड़ा ना, नंगा करके मारूंगा और सोशल मीडिया में सरेआम वीडियो डालूंगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई गुरु, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जो गलत है वो गलत है। हम रिस्पेक्ट इधर से करना चाहिए भाई गुरु। तुम किसी को नहीं मानते ना, अब मैं जब मत्था टेका ना महाकालेश्वर में, मेरा एक रिसेंटली फोटो है महाकालेश्वर में, मैं जब मत्था टेका ना, तो मेरे को लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो मैंने क्या बोला मालूम है? हमें हक नहीं है किसी भी भगवान के बारे में गलत बोलने का। तुम नहीं मानते हो, छोड़ो ना, इग्नोर करो, तुम मत मत्था टेको, लेकिन गलत भी ना बोलो भाई गुरु। वो इंडिया के सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, महाकाल की नगरी, मानता है ना? उसके ऊपर मैंने क्या कंट्रोवर्सी देखा वो मैं आपको बताता हूँ। एक फोटो है मेरा, लोगों ने क्या बोला, ये मंदिर पूजा करता है, ये पत्थर पूजा करता है। लोगों ने क्या नहीं बोला, लेकिन मैं किसी का नहीं सुनता भाई गुरु। मैं दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनमें कुछ है। ये देखो फोटो, देखो ये फोटो, देखो उनमें कुछ है। एक माँ बोलती है मेरे को, बेटा, मेरा बेटा आपके जैसी था, एक्सीडेंट में गुजर गया। उसकी वही आंटी मेरे को बोलती है, मेरे को यहाँ पर महाकाल लिखने का है। तो वो आंटी जी के साथ भी मैंने फोटो अपलोड किया जो महाकाल मंदिर के बाहर थी। ये देख, इज्जत ना वीर इधर से होता है, दिखा के शो ऑफ वाला इज्जत नहीं, इधर से होता है। और वक्त आने पे वो दिखेगा, वक्त आने। और रही बात आज पंजाब का माहौल, मैं एक चीज, बहुत खराब है भाई, बहुत। बहुत सारे लोग जैसे को सिख देखते हैं उसको खालिस्तानी बोलते हैं, या टर्बन वाले को। मैं एक चीज बता दूं, खालसा फौज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालिस धर्म को, खालसा धर्म को पैदा किया। जो इनकी आर्मी है, देखो मैं एक उस टाइम पे ये लाइव में पहला भी सुना, इसमें कमेंट भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा।
उसमें खालसा भी आता है, खालिस्तान में खालसा भी आता है, हिंदुस्तान में हिंदू भी आता है। अब हिंदुस्तान का टॉयलेट बाथरूम में एक मैंने स्टिकर मेरे हाथ में किसी ने सेंड किया है कि संडास में हिंदुस्तान लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ गलत चीजें उसके ऊपर लगा हुआ है। मैं उसके ऊपर एक्शन जल्द लेने वाला हूँ, लीगल से भी और इलीगल। वाहिगुरु, मैंने जब लीगल नहीं चलता तो इलीगल होना पड़ता है वाहिगुरु, हम इस मिट्टी में रहते हैं क्योंकि उसमें हिंदू आता है। मैं कोई स्थान को गलत नहीं बोलूंगा, ना मैं मुर्दाबाद बोलूंगा, हम दोनों स्थानों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये मिट्टी जो है, संविधान जो है, ये लॉ से चलता है ना। लॉ नहीं रहेगा तो फिर तो सब तो अपने आप से आपस में लड़ते रहेंगे। हम लॉ हाँ, सही बोला। हाँ, हम लॉ के माध्यम से चले। वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा तो हर कोई अपना अपना अगर स्थान मानेगा ना तो काय का इंडिया इतना हो जाएगा। सब है यार यहाँ पर, लेकिन अगर पुरातन अगर कोई धर्म है तो हिंदू रिलीजन है, एक्सेप्टेड। लेकिन एक चीज है, अपन स्थान वान ये सब लेके क्यों बहस करने का यार। इंडिया है, भारत है, विराट कोहली खेलता है, इंडिया के लिए खेलता है ना। हाँ, भारत सही बात है। लिखा रहता है ना, कोई वहां पर स्थान नहीं लिखा है वाहिगुरु। क्यों अपन झगड़ा करने हैं किसी चीज पे। नहीं, देखो विकी भाई, यहाँ पे झगड़े की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो सिर्फ वो लड़की को एक चीज उसको लगता है कि भाई अगर हम लाइव चलाते हैं, लाइव पे कभी कभार मतलब मस्ती वाली बातें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है लाइव पे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइव चला रहा है वो बंदे का IQ लेवल 0 है। ठीक है भाई, तुम लोगों का विक्की भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था विक्की भाई। मैं भी कसम से सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ इतना गाली मैंने सुने ही नहीं है जो गाली तुम लोग कभी कभी दे देते हो। चलो वो ना तुम लोगों का रोस्ट है वाहिगुरु, वो चलना चाहिए, कोई बात नहीं। वो इंस्टाग्राम है, वो बना उसके लिए वाहिगुरु, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा एक ही चीज है, अपन अमन शांति रिस्पेक्ट हम एक। अच्छा विक्की भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है विक्की भाई। हाँ जी। आप मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं कि हमारे देश के टुकड़े होना चाहिए, या जो लोग ऐसी मांग करते हैं, तो आप इन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ये देश का टुकड़ा इस जन्म में नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, कल क्या हुआ विक्की भाई, कल जब आपने कुछ स्टेटमेंट दिए थे तो लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के बहुत तरीके से हम लोगों को डीएम किया। पनोरी भाई के पास भी, सूफी भाई के पास भी, और मेरे पास भी। तो इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा और मैं सहमत हूँ आपकी बात से और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आपका क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ ना भाई, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। 1947 में कटा क्या? इंडिया का सबसे बड़ा बाघ कौन सा कटा है मालूम है? पंजाब कटा है। पंजाब कटता है, कितने महिलाओं का रेप होता है, कितने बच्चे मर जाते, शहीद हो जाते। किधर हुआ वो? गुजरात नहीं कटा, राजस्थान नहीं कटा, पंजाब कटा ना। तो पंजाब कटता है, सुनो पंजाब कटता है, मेरी बात को समझो ध्यान से। पाकिस्तान मुस्लिम को मिल जाता है, पाकिस्तान। इंडिया जो अपना हिंदुओं को मिल जाता है हिंदुस्तान। सिख कोई स्थान की, वैसा देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये पूरा वर्ल्ड के सिख नहीं मांग करते खालिस्तान की। ये मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, अपने दिल्ली में भी वाहिगुरु लोग खड़े थे विरोध में ना, तो वो पूरे सिख नहीं है ना। वैसे अगर कोई हिंदुस्तान की बात करेगा तो वाहिगुरु जो शहीद हुए रहेंगे परिवार, जो बॉर्डर में शहीद हुआ रहेगा, वो तो मांग करेंगे ना, हमारा भी स्थान है भाई, हम क्यों अपना स्थान छोड़े। 1947 में जब देश का ये हुआ था, कितना परसेंट शहादत है वाहिगुरु? एक हिंदू रिलीजन और एक सिखिज्म का अगर आप डिवाइड का बात करोगे तो आप कंपैरिजन बताओ क्या है? कितना परसेंट शहादत एक हिंदू और एक सिख में कितने ये रहेगा, कंपैरिजन रहेगा? आपको मालूम है कितना है? आप एक बार वो चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन शहीद हुआ है ज्यादा ना। तो हम वो शहादत की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम कोई स्थान को गलत नहीं बोलेंगे ना। मैं दोनों स्थानों को मुर्दाबाद बोलूंगा ना, मैं वो करूंगा, क्योंकि हर वो स्थान को इज्जत करता है। कोई हिंदुस्तान इज्जत करता है, कोई सिख खालिस्तान को भी इज्जत करते हैं। हम भाई उनको समर्थन दोनों को नहीं करते। हम भारत, इंडिया भाई, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, आप मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, मैं इंडिया में रहता है, ये मैं कैरी करता हूं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इससे अगर महाराज ने 14 जंगे लड़ा ना, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया। आज नवरात्रि में लोग भिन्न भिन्न कलर का ड्रेस पहनते, कलर याद रहता है, लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कानूनी प्रोटेक्शन क्या है वो याद नहीं है। इतना पीछे, संविधान को भी याद करो, रेप नहीं होगा। ये एक बच्ची अगर इसका विद्यालय ना, रेप कभी करेगा नहीं, कोई पास में भी नहीं आएगा। तो मेरे लिए दोनों
को अपना ही एक रिस्पेक्ट है, अपन डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं करता है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कोई भी स्थान हो या कोई भी इंसान हो। मानस की जात सब एक है, पहचान वो। ये मेरे गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वर्ल्ड में एक ही फादर है, वर्ल्ड में एक ही पिता है। कटाशीष 9 साल की उम्र में देखा। 11 नवंबर 1675 दिल्ली शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। उन्हीं औरंगजेब ने जब शीश लिया ना, किन के लिए दिया? भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयालाल जी, किन के लिए दिए शीश समर्पित किया? इसका जवाब दो आप। जनेऊ ना, जनेऊ ना, जवाब दो वाहिगुरु। जनेऊ ना, ब्राह्मण। हाँ हाँ हाँ, बरोबर ना? हेलो। इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी शहादत। अगर महाराज को अगर कोई स्थान मान रहता ना, तो महाराज स्थान बना भी दिए होते। उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड है वाहिगुरु खालसा, उनके लिए तो पूरा वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में सिख कह रहा वाहिगुरु। हमारे घोड़े तो हर जगह पे दौड़ते हैं। जब दुनिया खत्म तो खालसा खंडा अपना खड़काता है। और क्या और कुछ मैं म्यूट था बाबा। मैं बताना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी भाइयों के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। यस यस, मैंने ये वीर जो वीर चेहरा नहीं दिखा रहा है, वीर का नाम क्या है? मेरा नाम है सारांश मिश्रा। मिश्रा जी, आपका रिलीजन क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ना? मैं क्षत्रिय वाहिगुरु, क्षत्रिय के पोतो वाहिगुरु। हम लोग महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का फौज का एक बंदा। हाँ, हमारा रिश्ता पता है क्या है? आपका रक्षा करना, आपका प्रोटेक्शन करना, इंसानियत का प्रोटेक्शन करना, जो मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने किया। हाँ। नहीं देखिए विक्की भाई, अपने बाप के बिना खड़ा नहीं रह पाता है। 9 साल की उम्र में कटा शीश देखा ना, और वही पिता 4 नूर को अपने जंग के मैदान में खोते। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वाहिगुरु, ये चारों को देखते अपने आंखों के सामने शहीद होते। लेकिन क्या बोलते, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो वो फौज ना 1.25 लाख की तरह लड़ता है, 1.25 लाख की तरह लड़ता है। और मैं देखो शरेआम किधर भी घूमता हूँ वाहिगुरु, अकेला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शस्त्र है मेरे पास, बिल्कुल अकेला। ये वही विक्की थॉमस है, क्रिश्चियन बैकग्राउंड रहने के बावजूद भी धर्म परिवर्तन जो होता है ना, हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बना रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाया। प्रोफाइल चेक कर लो मेरा। ये वही विक्की थॉमस है, किसी सिंह का दस्तार को डूबने नहीं देता है, क्रिश्चियन में बपतिस्मा नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती औरंगजेब ने भी मजहब कन्वर्ट करा है। मैं वो देख नहीं सकता। मुंबई में प्रोग्राम होने वाला था वो पास्टर बजिंदर सिंह का, जो 8 साल बच्ची का रेप करता है। चेक करो वाहिगुरु, विक्की थॉमस वर्सेस बजिंदर पास्टर, पता चल जाएगा मैंने क्या किया है और क्या करके बैठो। विक्की भाई, कल मैं आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी और मैंने आपके बारे में थोड़ा सा गूगल किया और इसके अलावा और लोगों से पता किया, तो मैंने आपका बैकग्राउंड और सारी चीजें मैंने आपके बारे में जाना। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं थोड़ा सा आपकी आइडियोलॉजी को समझना चाह रहा था, समझ रहे हैं ना? मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपके आइडियोलॉजी को समझना चाह रहा था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को ज्यादा अच्छे से जानते नहीं, तो हम उसकी विचारधारा को समझ के हम उस इंसान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसी सोच रखता है। तो इसलिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। अब मेरा एक आंसर में जवाब दे रहा हूं मैं। कभी किसी दिन कोई मंदिर में, महाकाल मंदिर या कोई भी मंदिर में इतनी सी आंच आए और वो मेरे कान में आया कि ये मंदिर को खतरा है, सबसे पहला तेरे को वहां पर सिर्फ मैं दिखूंगा, वो भी मेरे खंडे के साथ, इसके साथ सबसे पहले नंबर में। क्योंकि वो मंदिर का हिफाजत करना मुझे सिखाया महाराज ने। तो अपना तो एक ही है भाई। चलो चढ़ती कला, मैंने लाइव में बहुत कुछ सुना था, सोचा लाइव में बोल दूं, थोड़ा बात कर दूं। और कुछ पूछना है पूछ लो वाहिगुरु। नहीं। कभी भोलेनाथ ने महाकाल ने चाहा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा और अपना चेहरा आपको दिखाऊंगा, मिलके दिखाऊंगा। महाकाल, हर हर जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी फतेह। चलो भाई, बाय बाय जी। ओके, मिलते हैं विक्की भाई। मेरी जान, बाय। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।
तो हम वाह, ये एक लाइव बहुत अच्छी थी, ये बाबा, लाइव मैं जरूर सेव करूंगा। ये ग्रीटिंग्स होते हैं, ग्रीटिंग्स, जैसे हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिख हाँ, धर्म मुझे पता है पंजाबियों का। और देखिए क्या होता है, जब हम किसी इंसान को नहीं जानते ना, तो उसके आइडियोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन पूछ के। तो बहुत बढ़िया था ये, अच्छा लगा इनसे बात करके। तो वाइंड अप करे बाबा लाइव अभी यहीं पे फिर। हाँ हाँ हाँ, बंद करो। ओके ओके ओके, जय भोले की। जय बोले की भाई।